ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब खावर और फारिया अपना बदला कामयार और आयरा के साथ लेंगे और इनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब खावर आयरा के यूनि में चला गया था और इसके साथ बदतमीज़ी कर रहा था तो कामयार भी वहाँ पर आ गया था, जहाँ पर कामयार ने खावर को शटअप कॉल दी थी और उसे कह दिया था कि ये लड़की नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी है। उस वक्त से खावर को बस यही था कि मैं अब इनको दोनों को अलग करवा कर रहूँगा, जहाँ पर खावर और फारिया दोनों प्लान बनाते हैं और आयरा को बहुत ही गंदी वीडियो भेज देते हैं। ये दोनों अपना प्लान बनाते हैं और कामयार की किसी लड़कियों के साथ बहुत ही गंदी वीडियोस बना लेते हैं और ऐसी ऐसी वर्डिंग यूज़ करते हैं और सारी एडिटिंग में ये यूज़ करके और ये एक वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो आयरा को भेज देते हैं। जिसके बाद आयरा जैसे ही वो वीडियो देखती है इसका तो खून खोल जाता है, क्योंकि कोई भी वो वीडियो देखता उसको यही लगना था कि वाकई में ही ये सच है। जिसके बाद आयरा जब ये देखती है तो वो फ़ौरन से अपने बाप इरफान के पास जाती है और जाकर उसको ये वीडियो दिखा देती है, जहाँ पर अगले ही दिन कामयार भी अपनी बारात की तैयारी कर रहा था तो उसे उसी वक्त इरफान की कॉल चले जाती है। इरफान उसको मना करता है और फिर कामयार कहता है कि मेरी गलती क्या है। वो उसी वक्त उसके घर जाता है और जब वहाँ पर पहुँचता है तो आयरा उसको वीडियो दिखाती है, जिसके बाद इरफान उसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो और अब दोबारा तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी में आने की कोशिश मत करना। जिसके बाद कामयार वहाँ से चुप करके चला जाता है और इरफान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। इरफान कहता है कि अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा और मेरी बेटी की तो ज़िंदगी सारी ख़राब हो गई। जिसके बाद खावर कहता है कि अंकल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं करूँगा आयरा के साथ शादी। जिसके बाद आयरा को थोड़ी समझ आ रही थी, वो कहती है कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं तो अपनी स्टडी के लिए इंग्लैंड जा रही हूँ। जिसके बाद इरफान कहता है कि ठीक है बेटी, जैसी जिसमें तुम्हारी मर्ज़ी है हम भी उसी में खुश हैं। जिसके बाद खावर का तो प्लान वहीं पर चौपट हो जाता है। जिसके बाद कामयार वापस घर जा रहा होता है, उसके दिमाग में यही टेंशन होती है कि कौन है जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। जिसके बाद उसको पता नहीं चलता और उसकी कार किसी के अंदर लग जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। जिसके बाद बहुत से लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर वो कामरान को हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पर कामयार की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। इश्तियाक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जाकर आयरा को कॉल करता है। आयरा मना नहीं करती और वहाँ पर सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो फारिया और खावर दोनों बातें कर रहे होते हैं, कहते हैं कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया, देखा कितना अच्छा हम लोग ने प्लान बनाया और वीडियो ऐसी बनाई कि हर कोई ने यकीन कर लिया। जिसके बाद आयरा जब ये सुनती है तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन चले जाती है। वो कहती है कि अच्छा इनकी ये, मैं अब इनको बताऊँगी इनकी ये सब की प्लान था ना। जिसके बाद आयरा जैसे ही कामयार के कमरे में जाने लगती है, फारिया वहीं पर उसको रोक देती है और कहती है कि ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम यहाँ से चले जाना। लेकिन आयरा वहाँ पर खड़ी दुआ मांगती रहती है। जैसे ही कामयार को होश आती है और वो आयरा उसके पास चले जाती है, वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि आयरा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे ऊपर यकीन किया। जिसके बाद आयरा उसे सॉरी करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए था, लेकिन अगर वो कोई भी वीडियो देखता उसको उसी वीडियो पर यकीन आना था। जिसके बाद कामयार कहता है कि आयरा तुम्हें एक दफ़ा तो मेरे बारे से में सोचना चाहिए था और मेरे से एक दफ़ा तो तुम पूछती। जिसके बाद आयरा कहती है कि अच्छा मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद कामयार और आयरा दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर ये दोनों इनका सच सामने ले आते हैं। जिसके बाद इरफान को भी सारी की सारी बात पता चल जाती है और जब कामयार उसके घर जाता है उसका भाई दरवाज़ा खोलता है और इरफान को कामयार कहता है कि अंकल अगर अब भी आप मुझे घर से निकालेंगे ना तो मैं चला जाऊँगा। जिसके बाद इरफान कहता है कि बेटा मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर देना। जिसके बाद कामयार कहता है कि अंकल कोई बात नहीं, बस इनका झूठ हम अब सबके सामने लेकर आएंगे। जिसके बाद अब इश्तियाक इन दोनों का सच सबके सामने ले आता है और पुलिस को इनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवा देता है कि इन्होंने 2 ज़िंदगियां बर्बाद की हैं। जिसके बाद इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और दूसरी तरफ कामयार और आयरा की शादी भी फाइनल हो जाती है। और फिर मौलवी साहब आता है और आकर आयरा से कहता है कि आयरा बिनते इरफान आपको अपना निकाह कामयार बिनते सुहेल
دل کے ساتھ قبول ہے، جس کے بعد عائرہ خوشی خوشی سے ہاں کر دیتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ اپنی زندگی کو بہت ہی زیادہ خوشی سے گزارتے ہیں۔ جیسے ہی کامیار اپنے گھر عائرہ کو لے کر جاتا ہے تو سب شوق ہو جاتے ہیں۔ اس کی دادی پہلے تو حیران ہوتی ہے، بعد میں وہ عائرہ کو گلے لگا لیتی ہے، جس کے بعد آہستہ آہستہ عائرہ اور کامیار کو سب گلے لگا لیتے ہیں اور ان کی زندگی بہت زیادہ خوشی سے بھر جاتی ہے۔ کیا اب فاریہ اور خاور کو ان کی سزا ملے گی؟ کیا کامیار اور عائرہ دونوں آپس میں ایک ہو سکیں گے یا پھر فاریہ اور خاور ان دونوں کا الگ کر دیں گے؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔